नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चव्हाण ने पार्टी से किनारा कर लिया है। अशोक चव्हाण ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी विधायक पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि उनका आज कांग्रेस से संबंध पूरे तरीके से समाप्त हो गया है। अब उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अशोक चव्हाण ने कहा कि उन्होंने अभी तक किसी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं किया है। वो अपने अगले कदम का खुलासा 1-2 दिनों के भीतर करेंगे। उधर खबर है कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा में भेज सकती है। साथ ही उनके साथ 10 से 12 विधायक भी पाला बदल सकते हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एमवीए के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब महाराष्ट्र कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी और मिलिंद देवड़ा कुछ समय पहले कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। इस तरह 1 महीने में महाराष्ट्र कांग्रेस के 3 बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं। मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भर रही कांग्रेस के सिपह सलार ही अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के शुरू करने के दिन ही महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेसी नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी का हाथ छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया। अब जब राहुल की यात्रा मुंबई में समाप्त होने की ओर बढ़ रही है तो कांग्रेस के साथ फिर खेला हो गया। कद्दावर कांग्रेसी नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे अशोक चव्हाण ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। उन्होंने विधायक पद और कांग्रेस कार्य समिति से इस्तीफा दे दिया है। मैंने आज कांग्रेस पार्टी के असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। वो सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो। अशोक चव्हाण के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है। कांग्रेस अशोक चव्हाण के इस्तीफे से सख्ते में है। खबर है कि अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अशोक चव्हाण ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने कहा कि वो 1-2 दिन में तय करेंगे कि आगे क्या करना है। मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है और मैं कभी भी पार्टी के इंटरनल मैटर्स को चौराहे पे रखने वाला आदमी नहीं हूँ। सूत्रों के मुताबिक अशोक चव्हाण बीजेपी से राज्यसभा जा सकते हैं। उनके साथ 10 से 12 विधायक भी पाला बदल सकते हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एमवीए के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। मुझे विश्वास है कि वो भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उसके नेता और विधायक टूटकर बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। लेकिन हमने तो अपने साथियों से, अपने विधायकों से संपर्क किया है। सभी ने हमें आश्वस्त किया है कि ऐसे कोई कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन अब वो अफवाह उड़ाने वालों को चलाने दीजिए। महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कयासों का दौर जारी है। अब हर कोई उनके फैसले को अपने तरीके से देख रहा है। कोई हैरान है तो कोई इसे मौका परस्ती बता रहा है तो कोई इस फैसले का स्वागत कर रहा है। सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि आज फिर किस तरह से एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सिटिंग एमएलए, पूर्व मुख्यमंत्री जो INDI अलायंस की हर मीटिंग में मौजूद रहते थे, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से और वो भी अभी खबर मिल रही है कि वो भी जा रहे हैं बीजेपी के अंदर। अब ये पैटर्न की तरह चला आ रहा है। कुछ दिन पहले शिंदे गट में चला गया, 8 दिन बाद को अजीत दादा गट में चले गए। अब ये पता चल रहा है कि ये भी जाएंगे बीजेपी के गट में। तो ये वही लोग हैं, ये वो लोग हैं जो हर दिन हमको बोलते थे कि MIM बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। अब कौन है बी टीम?
असल बीटी ये थे, चले गए अपनी जगह के ऊपर। देखो, सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर लोगों से वोट लिया, लोगों को बेवकूफ बनाया और सारे वोट लेकर कहां चले गए। ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है, इसका जवाब जरूर मिलेगा। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब महाराष्ट्र कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी और मिलिंद देवड़ा कुछ समय पहले ही कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। इस तरह 1 महीने में महाराष्ट्र कांग्रेस के 3 बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं। अब देखना है कि लगातार साथ छोड़ रहे सिपा सलारों के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस लोकसभा की चुनावी जंग में एनडीए का कैसे सामना करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में आज बड़ा खेला हो गया और इसी को लेकर करेंगे चर्चा। कई विशेष अतिथि हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अली दारूवाला जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नासिर हुसैन जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका नासिर जी भी। हमारे साथ शिवसेना UBT से संजय द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है APN न्यूज में। और हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव रंजन जी भी इस वक्त चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत राजीव जी। और पहला सवाल मेरा आपसे ही है नासिर जी, पहले बाबा सिद्दीकी फिर मिलिंद देवड़ा कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं और आज तो आपको इतना बड़ा झटका लगा है कि आपने खुद स्वप्न में भी इसकी कल्पना नहीं की होगी कि महाराष्ट्र में आपका पिलर हट जाएगा। आज अशोक चौहान भी हाथ का साथ छोड़ गए, उनका जाना आपकी पार्टी को बहुत कमजोर कर देगा। नमस्कार करके लोग है कि हमें बहुत बड़ा झटका लगा। मायूस जरूर होते हैं जब भी हमारे परिवार से कोई सदस्य हमसे बिछड़ता है, थोड़ी मायूसी होती है, झटका नहीं है। कांग्रेस ने ऐसे बहुत सारी चीजें देखी है क्योंकि हम आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हमने बहुत सारी ऊंचाई गहराई सब देखी है, तो हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हजारों नौजवान जो ये ब्रेकर थे ना, उसकी वजह से रुके हुए थे, वो उसके लिए बड़ा झटका हो सकता है। आपकी आवाज कम आ रही है मेरे पास। मेरा निवेदन है PCR से कि जरा आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ा नासिर हुसैन जी की। निश्चित तौर पर मेरे ख्याल से अब आवाज अभी आपकी आवाज मिल पा रही है जी। अशोक चौहान का छोड़ना कांग्रेस का और महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए इससे सवाल कर रहे हैं। हेलो जी नासिर जी सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा हमारी पिलर गिर जाएगी, हमारी कोई पिलर नहीं गिर, क्योंकि आज एक देश में एक ऐसी वॉशिंग मशीन चल रही है जिसमें हर बात धुल जाता है। जितने भी लोग भी हम यहाँ से जाएंगे, एक वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ वॉशिंग हो। इन्हीं को ये लोग आदर्श के घोटालेबाज कहते थे, मनी लॉन्ड्रीबाज कहते थे, पता नहीं क्या क्या तबके से इनको नवाजा था। आज ठीक है, आप सर तमाम आरोप लगाइए, ठीक है, वो आपका काम है आरोप लगाना, लेकिन आप अपने कुनबे को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? आपका कुनबा क्यों बिखरता जा रहा है? चंद लोगों के बिछड़ जाने से पार्टी नहीं सर, ये चंद लोग नहीं है, चंद लोग नहीं है, एक एक करके जो आपकी माला है ना, उसके मोती बिखरते जा रहे हैं और आप ये चंद लोग कह रहे हैं। एक मोती जाएगी, हजारों मोती रात तैयार है आने के लिए। कौन आ रहा है सर, वो बताइए ना, कुछ नाम आप गिनवा दीजिए, कौन कौन आ रहा है वो तो गिनवा दीजिए ना सर आप। हमारी राजनीति चेहरे की राजनीति नहीं होती, हमारी राजनीति आवाम की राजनीति होती है, हमारी राजनीति उन गरीबों लोगों की राजनीति होती है, उन किसानों की राजनीति होती है, उन महिलाओं जो कुचले हुए लोग उनकी राजनीति। इतने कद्दावर नेता, इतने युवा नेता आपके साथ जुड़े हुए थे, ऐसे नेता जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया कांग्रेस को, अब वो जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको छोड़ के गए, जितिन प्रसाद आपको छोड़ के गए, मिलिंद आपको छोड़ के गए, जो कि 55 साल तक सर कांग्रेस में रहे थे। और आपके यहाँ के पूर्व CM कांग्रेस को जिनके ऊपर इतना घमंड था, जितना उनके ऊपर गर्व था, आज वो भी आपको छोड़कर चले गए हैं। सर कुछ तो दिक्कतें होंगी, कुछ तो परेशानियां होंगी ना, वो समझने की कोशिश आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं कि क्यों एक एक करके लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं? क्या आप सुनिए ना, सवाल कर रही तो जवाब सुनिए, क्या परेशानी होगी?
इंसान को सीएम बनाया, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाया, उनके मैसेज को टिकट दिया, उनके चाहने वालों को टिकट दिया, क्या परेशानी हो सकती? कांग्रेस ने उनके कद से ज्यादा उन्हें नवाजा। तो सर ये परेशानी तो आप उनसे पूछिए ना, उनके मन की बात मैं तो नहीं बता सकती, उनके मन की बात तो वही जानेंगे ना सर। लेकिन आपने पूछने की कोशिश की कि क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों हाथ का साथ छोड़कर जा रहे हैं। परेशानी आपने सुनी, कुछ लोग आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं, कुछ लोगों को आप जो कार्य कर रहे हैं पार्टी के भीतर उनको आप निष्कासित कर रहे हैं 6 साल के लिए। तो कैसे चलेगा सर? लोकसभा चुनाव में कितना समय शेष रह गया है? रेशमी जी सुनने की भी कोशिश करिए, सवाल पे सवाल करेंगे तो जवाब नहीं आ पाएगा। मैं ठीक है सर, बार दे दीजिए कह रहा हूँ, जवाब। कल तक पीसीसी के मीटिंग में वो हाजिर थे। कल हमारे चनितला साहब महाराष्ट्र का ये इंचार्ज थे तो भी वो मीटिंग में थे। कल महाविकास आघाड़ी के मीटिंग में शामिल हुए, सीट बंटवारे पे मीटिंग। ऐसी रात में क्या हुआ वो तो वो बेहतर बता। ऐसी रात में क्या बदल गया? क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक राज्यसभा दे सकती? इससे ज्यादा उन्हें नवाज नहीं। तो सर वही तो कह रहे हैं ना कि ऐसे रात में क्या बदल गया, ये तो आपको भी जवाब देना होगा। ये तो आपसे पूछा जाएगा ना सर कि आपको एक एक करके लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना सर। हमारी जिम्मेदारी है हमें लोगों को जोड़ना। हम आवाम के बीच में है, आवाम जोड़ रही है। सर भारत जोड़ो यात्रा आप निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा आप निकाल रहे हैं, अपने लोगों को आप इकट्ठा करके रख नहीं पा रहे हैं, आप उनको जोड़ के रख नहीं पा रहे हैं। उनको तो कम से कम न्याय दिलाजिए ना। ठीक है सर, ठीक है। अली दारू वाला जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। रास्ते में है जो हमसे जुड़ना चाह रहे, जिन्होंने इनको रुकावट बना रखा था को एक सवाल सारे लोग आपके माध्यम से लोगों के छुट जाने से। ठीक है नासिर जी, मैं आऊंगी वापस से आपके पास आऊंगी जी। मेरी बात जो इन्होंने कहा इसी का मैं विश्लेषण मांगता हूँ इनसे। इन्होंने कहा वॉशिंग मशीन यानी अशोक चौहान जी टेस्टेड नेता है क्या? 2 घंटे पहले तक आपके वो वरिष्ठ नेता थे, आज आप कह रहे वॉशिंग मशीन। तो आप स्वयं अशोक चौहान जी को अक्यूज कर रहे हो क्या? यहाँ पर ये जो आपका दुगलापन है ना सर, ये दुगलापन है ना, ये जनता जनार्दन देख रही है। यहाँ पर मैं आपको एक नासिर जी मैं आऊंगी वापस आपके पास आऊंगी, सुनने दीजिए जरा उनको जी। अली जी ये जो शुरू हुआ ना, ये शंकिला जो बोलते ना, ये सीरीज ऑफ इवेंट पंजाब से शुरू है। कैप्टन अरविंदर सिंह सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन करके, चलो ये तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर तो नहीं थे, कैप्टन अरविंदर वॉज सिटिंग चीफ मिनिस्टर। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर उन्होंने कांग्रेस में आए। उसके बाद में हमारे साथ मनीष तिवारी जी कॉन्टैक्ट में है। इनके सबसे वरिष्ठ नेता जो टेंटेड नहीं है, सुशील कुमार शिंदे जी हमारे कांटेक्ट में है, बाबा सिद्दीकी हमारे कांटेक्ट में है सर। इसके साथ में विश्वजीत कदम जो यहाँ पर बहुत ही टॉल नेता माने जाते हैं, वो हमारे कांटेक्ट में है। तो ये एकदम एक सेकंड में ये टेंटेड कैसे हो जाती है? ये बीजेपी वॉशिंग मशीन कैसी बन जाती है? इनके जब पक्ष में काम करते तो इनके वरिष्ठ नेता इनके सर्वसही बन जाते, और 1 घंटे में टेंटेड अनिल देशमुख टेंटेड नहीं है क्या? उनके लिए ये गवाही दे रहे क्या वो बहुत साफ नेता है? तो ये जो इनका दुगलापन है जनता देख रही है। सबसे पहले इन्होंने जो कहा ना इंडिया अलायंस का नाम आज चेंज होने जा रहा है। वो इंडिया नहीं इंडिया अलायंस है, क्योंकि INDIA का जो ए है उसमें से आप भी निकल गया। कांग्रेस के साथ आपने अपना साथ छोड़ दिया, तो इंडिया अलायंस में से आप इज आउट, कॉल इट इंडिया अलायंस। कांग्रेस अरे मेन चीज तो यही है ना सर, जो इंडिया गठबंधन बनाया गया था बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए, उसकी तो नींव रखने वाले ही आपके साथ आ चुके हैं। और धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं वो छूट रहे हैं, कोई छोड़कर जा रहा है तो किसी को निकाला जा रहा है। बहरहाल हमारे साथ और भी कई खास मेहमान हैं। राजीव रंजन जी, अशोक चौहान कह रहे हैं कि मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया, अब विकल्प तलाश रहा हूं। सर आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई होगी कि उनको विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं? अब चलिए लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। संजय द्विवेदी जी, आज जो पूरी घटना घटी है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए त्यागी जी, एक चीज मैं स्पष्ट बता दूं आपसे, आज की जो राजनीति चल रही है या पहले की जो राजनीति थी या पिछले 8-9 सालों में जो राजनीति चल रही है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है आज जो भी नेता बड़े नेता हैं
चाहे माननीय अशोक चौहान जी हो, चाहे मिलिंद देवड़ा जी हो, या जिसका आपने नाम लिया ज्योतिराव सिंधिया जी हो। आप देखिए स्वार्थ और लालच की राजनीति चल रही है। हमको कहाँ से क्या मिल सकता है, कहाँ क्या नहीं मिलेगा। मैं डिबेट में बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो इस टाइप के नेता होते हैं, मुख्यमंत्री से पूर्व, अब पिछले 10 साल से कोई सरकार नहीं बन, 15 साल सरकार नहीं बन पा रही है। उनको भी लग रहा है कि लोकसभा जीतेंगे नहीं जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। लेकिन जो लालच और स्वार्थ जो हमारे आज, हम किसी पार्टी नेता की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस को, चाहे शिवसेना को, चाहे बीजेपी को। भाई बीजेपी में भी आप देख लीजिए ना, कर्नाटक में मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री कई नेताओं ने पार्टी बदली। यूपी में देखिए बीजेपी कई नेताओं ने पार्टी बदली। तो आज समस्या इसकी नहीं है कौन नेता कहाँ जा रहा, आज सिर्फ लालच और स्वार्थ जो इसकी राजनीति होने लगी है, इस वजह से आप ये चीजें देख रही हैं। फिर अशोक चौहान जी को राज्यसभा में भेजा गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे बड़े पद क्या होते हैं किसी पार्टी के अंदर। मैं तो सर छोटा शिव सैनिक हूँ, लेकिन मैं 35 साल से लगा हूँ, इसके नहीं कहीं जा रहा हूँ। तो हमारा स्वार्थ की लालच नहीं जागा है, न स्वार्थ है हमारे अंदर। जिन नेताओं के अंदर जैसे हमारे 40 विधायक चले गए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैंने इस वजह छोड़ी, वो भी स्वार्थ और लालच की वजह से। उन्हें मुख्यमंत्री बनना था, चाहे एनसीपी ने पार्टी छोड़ी और अजीत पवार जी ने, उन्होंने लालच में छोड़ा क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन नहीं पा रहे थे। अशोक चौहान का क्या स्वार्थ होगा, उनका क्या लालच होगा? क्योंकि वो तो देखे ना कि आपके समय में मुख्यमंत्री रहे हैं और अगली बार भी आप उनको मौका देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मौका यहाँ पर दिया जाता। नहीं लग रहा था ना भाई, ज्योतिराव सिंधिया की बात, एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए पूरी। ज्योतिराव सिंधिया को लग रहा था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा, तो वो केंद्रीय मंत्री बनने चले गए। अशोक चौहान को भी लग रहा है कुछ बन नहीं पाएंगे। देखिए आज स्वार्थ और लालच की राजनीति है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट। ये चाहे कोई भी नेता हो, जो भी नेता पार्टी छोड़ रहा है। ठीक है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी और राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, अशोक चौहान कह रहे हैं कि मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया, अब विकल्प तलाश रहा हूं। सर आपको क्या लगता है, ऐसी क्या कुछ स्थिति पैदा हुई होंगी कि उनको विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं? और इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता एक एक करके पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? देखिए अशोक चौहान ने शुरुआती दौर से लेके अब तक जो काम किया था, कांग्रेस को मजबूत करने का ही काम किया था। कांग्रेस को उन्होंने कभी भी ऐसे हाशिए पे नहीं रखा और बार बार अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, सारी की सारी जिम्मेदारी उनके नांदेड़ इलाके की दी गई थी। तकरीबन 5 दिनों तक उस इलाके में उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया था। अब बात है कि आखिर अशोक चौहान वहां से अलग क्यों हो रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से आपसी तनातनी चली हुई थी और अशोक चौहान ने हालांकि स्पष्ट तौर पर सामने नहीं बात कही थी, लेकिन बात जरूर सामने आई थी कि वो किसी ने एक खास नेता, हालांकि मैं नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन जिस तरीके से बताया गया था पार्टी के ही एक बड़े कद्दावर नेता से नाराज चल रहे थे महाराष्ट्र के, और उस नाराजगी को उन्होंने कई बार अपनी जाहिर की है। जाहिर करने के साथ साथ ही अब वहां से वो अलग हो रहे हैं। रही बात के कहे जा रहे कि विकल्प तलाशने के लिए अशोक चौहान अकेले नहीं, अब धीरे धीरे कई लोग उनके पीछे कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने ये बात स्पष्ट नहीं कहा है कि आखिर वो कांग्रेस छोड़ के किस तरफ मुड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अंदेशा है ये है कि उन्हें राज्यसभा का सदस्यता दी जाएगी और एक अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। नांदेड़ इलाके की जिम्मेदारी हो सकता है उन्हें इतर पार्टियों से दी जाए। लेकिन ये बात साफ है कि जिस तरीके से अशोक चौहान का जाना एक बहुत बड़ा धक्का होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि अशोक चौहान अकेले नहीं, उनके पूर्ववर्ती अगर नेताओं को देखा जाए, अशोक चौहान की अगर पूरी विरासत को देखा जाए तो कई लोगों ने कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा काम किया था। और उसके बाद अब जो है कि अशोक चौहान के जाने के बाद कई लोग जो कांग्रेस छोड़ सकते हैं, यानी कांग्रेस में जिस तरीके से महाराष्ट्र में अब एक ऐसी चीज सामने आ गई है कि जो यहाँ विश्वस्त लोग थे वो भी कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। ये नाराजगी आपसी फूट के चलते दिख रही है। ऐसा नहीं है कि अशोक चौहान किसी पद की लालच में जा रहे हैं या किसी ऐसी तरह से बातें जो अलग अलग बातें की जा रही है उसके लिए जा रहे हैं, लेकिन नाराजगी उनके जो संगठन को लेकर है और संगठन को लेकर नाराजगी के चलते वो जा रहे हैं। और यही कारण है कि अगर नाराजगी को पहले ही कांग्रेस भांप ले और मनाने की कोशिश की जाए ऐसे दिग्गज नेताओं को, तो शायद ये नौबत ही ना आए। लेकिन पूरा ठीकरा जो है कांग्रेस अपने नेताओं के ऊपर ही फोड़ देती है या फिर सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर आरोप लगा देती है। अली दारूवाला जी,
अशोक चौहान कह रहे हैं कि विकल्प तलाश रहा हूं और आप विकल्प तलाश रहे लोगों को मौका दे रहे हैं, फिर तो आपके दरवाजे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के लिए भी खुले ही होंगे। क्योंकि मैं आपसे एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये जो लोग हैं, जैसा मैं एक स्टॉलवर्ड, एक बहुत ही ऊंचे नेता के बारे में कहना चाहता हूँ, अजीत पवार जी। अजीत पवार जी का जो स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा मेरे बारामती मतदार संघ के जो 5 लाख वोटर्स हैं, अगर उनको मैं इलेक्ट होकर न्याय अगर देना चाहता हूँ तो उन्हें न्याय देने के लिए मुझे सरकार में आके मोदी जी के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसको मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में लागू करना पड़ेगा। अशोक चौहान जी इतने टॉल लीडर है, वो नांदेड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैम 3 लाख वोट से कम से जीतते नहीं है वो। उनको अगर उनके वोटर्स को न्याय देना है, वहाँ पर जो मोदी जी का आखिरी व्यक्ति को अगर न्याय मिलना है तो उन्हें सरकार में आकर उनके लोगों के लिए ये प्रोग्राम्स को आखिरी आदमी तक लेके जाना पड़ेगा। तो ये विकल्प है। मोदी गवर्नमेंट इज द आंसर टू ऑल द प्रॉब्लम, मोदी इज द सॉल्यूशन टू द कंट्री। ठीक है नासिर जी, लगातार एनडीए का जो कुनबा है वो बढ़ता जा रहा है और आप लोगों का कुनबा घटता जा रहा है, और बीजेपी कह रही है कि 2024 में कांग्रेस का पूरे तरीके से सफाया हो जाएगा। अभी राजीव रंजन जी ने विरासत की बात की तो मुझे लाइन आई, विरासत से नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये उड़ान बताएगी आसमान किसका है। तो वक्त बताएगा। ये जो सियासत चली आ रही है विरासत से, उन्हें मालूम है कि वो शंकरराज चौहान से आए, ऐसी नहीं कांग्रेस उन्हें कुछ दिया नहीं है। शंकरराज चौहान के पुत्र थे, जब वो सीएम के काबिल नहीं थे तब कांग्रेस ने उन्हें सीएम बनाया। उस वक्त जो बोल रहे 3 लाख लोग वोटों से जीते, जाहिर सी बात है पहले जीते, उसके मेरी बात सुन, ये वक्त बताएगा। हम बता रहे हैं वक्त बताएगा। पब्लिक आवाम फैसला करती है, नेताओं का फैसला आवाम करती है। इंदिरा गांधी ने फैसला किया ना, आवाम ने फैसला किया। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, कहाँ रह गए आप सिमटकर? सिर्फ एक तेलंगाना में, 4 राज्यों में क्या हुआ? आवाम का जीत होती है, आवाम का मैंडेट जो है उसको भी आप स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आप कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी कर दी, फिर आप सवाल नहीं तो देती तो जवाब नहीं तो सर मैंने हमें 3 करोड़ 90 लाख अगर वोट मिलता है तो इसका मतलब कि आवाम हमें वोट ज्यादा दे रही है। राज्य तो चले गए ना सर, आवाम राज्य तो खिसक गए आपके हाथ से। नहीं, आवाम साथ में, राज्य नहीं मिला पर पब्लिक का वोट तो हमारे साथ है। पब्लिक उनसे ज्यादा वोट हमें दे रही है। इसका मतलब नहीं कि हम चंद वोटों से कहीं से हार गए तो हम राजनीति में नहीं है। कहीं हम 1000 वोटों से हार गए, कहीं 10,000 वोटों से आ गए। जो हमें 1,90,000 लोगों ने वोट दिया उसकी हम आवाज है। हम एक व्यक्ति ओपोजिशन की हम एक हकदार है, हम आवाज बुलंद आवाज करते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम, इन्होंने अभी अजीत पवार की बात की। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास, कंप्लीट हो जाने दीजिए। अजीत पवार साहब की बात जी अजीत पवार साहब पे इन्होंने बोला अभी दारीवाला साहब ने कि वो करेंगे। इसी अजीत पवार को कौन सी वॉशिंग मशीन में आपने धोया? आप बताइए 2018 से पहले आप कौन कौन सी गालियों से उनको नवाजा था? यही ईडी की पूरी एजेंसी उनके पीछे लगी हुई थी, यही इनकम टैक्स की एजेंसी पूरी। आज वो कहाँ गई ईडी और कहाँ? अच्छा आप लोग ये बताइए, बार बार ये वॉशिंग मशीन एक ही चीज आप लोग रटते रहते हैं। वॉशिंग मशीन क्या सिर्फ बीजेपी खरीद सकती है? आप भी खरीद लीजिए सर, आपको कौन सी दिक्कत हो रही है वॉशिंग मशीन खरीदने में? या फिर आपको सर्फ खरीदने में दिक्कत हो रही है? क्या आप लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है सर? भारतीय जनता पार्टी, क्या आप उसके काबिल नहीं है? सुन लीजिए रश्मि जी, भारतीय जनता पार्टी के पास लीडरशिप नहीं है। वो भारे की लीडरशिप से काम चला रही है। उनकी खुद की लीडरशिप आज खत्म हो चुकी। आप उनके काउंटिंग कर लीजिए, कितने कांग्रेस से आए हुए लीडर है, कितने दूसरे दल से आए हुए लीडर है। उनकी लीडरशिप, चलिए ठीक है, समय का अभाव है, आखिरी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। संजय द्विवेदी जी, आजादी के लड़ाई में थे ना, वो आज की आजादी के, आज किसानों पे दिल्ली के अंदर कोहराम बर्पा कर दिया। ये बात करेंगे देश की, ये देश की आवाम बताएगी जनता किसके साथ है। ये 2024 का इलेक्शन ये देश को दिखाएगी कौन गद्दारों के साथ है, कौन राजभक्तों के साथ। चलिए ठीक है सर, लोकसभा चुनाव नजदीक है, अब ज्यादा समय शेष नहीं रह गया है और अभी तक तो आपकी सीटों का बंटवारा तक ठीक से नहीं हो पाया है, और ऐसे में आरएलडी ने भी अब कह दिया है उत्तर प्रदेश में कि वो एनडीए के साथ जाएगी। तो जो आपकी मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि बढ़ती ही जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
है।